हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिल्ता। वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज हम बनाएंगे सेम और ब्रोकली के डंठल की सब्जी। तो ये सेम है, ये ब्रोकली की नहीं बनाएंगे, ब्रोकली के डंठल की बनाएंगे। तो ये क्या है, ये मैंने जस्ट 500 ग्राम सेम ली है और इसको काट के मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से काटना है। ये जैसे थोड़ा बड़ी सेम होती है तो उसमें इस तरफ से थ्रेड सा निकलता है, तो इस थ्रेड को निकलना है दोनों तरफ से। इस तरीके से ऐसे निकलता है, लाइक दिस। इस तरीके से सारी सेम का थ्रेड निकालना है। और जो छोटी छोटी होती है उसमें ऐसा थ्रेड नहीं निकलता, जो जो बड़ी है उसमें इस तरीके से थ्रेड निकाल ले, नहीं ये थ्रेड श्रेड सा मुंह में आता है। और इसको थोड़ा जिस शेप में आपको शेप काटना चाहे उसमें काटो, छोटा बड़ा। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटूंगी। इसके बाद और इसका जो मोटी मोटी होगी, जो कर्री होगी, उसको क्या करेंगे, बीच से काटेंगे और उसके सीड निकाल लेंगे और उसके सीड बनाएंगे। और सीड भी बहुत टेस्टी लगते हैं इसके। और इसको छोटा छोटा जैसा आप काटो उस तरीके में, उस साइज में आप काट सकते हैं। ये लिए है ब्रोकली के डंठल। तो इसमें क्या है, हमने मॉर्निंग में ब्रोकली के पराठे बनाए थे तो ये बच गए थे, क्योंकि इनमें वाटर से ज़्यादा होता है तो हमने इनको यूज नहीं किए थे। जस्ट फ्लावर होता है, उतना ही विटामिन इसमें होता है, के और B9 बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो इतना ही इसके डंठल में होता है। तो इसके डंठल को हम बीन्स के साथ बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी सब्जी। सो इसको क्या करेंगे, जैसे अगर आप ब्रोकली के हार्ड डंठल है तो फेंक दे, तो नहीं बनाया। अगर सॉफ्ट है तो आप बना सकते हैं। तो इसके सॉफ्ट थे, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ब्रोकली है। और तो इसके अंदर से बहुत सॉफ्ट निकलता है, अच्छा निकलता है। अगर हार्ड है तो आप फेंक दे, नहीं बनाए। मेरा सॉफ्ट था तो मैंने कहा इतना क्यों वेस्ट करें फालतू, इसको बना लेते हैं। तो इसके क्या करेंगे, इसको पील करेंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा ये टाइट होता है, इस तरीके से पील करेंगे और ये अंदर से सॉफ्ट डंठल निकलता है। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरीके से सारे डंठल को पील करके, और ये बहुत सारे डंठल है क्योंकि ब्रोकली के पराठे का फ्लावर यूज कर लिया है, तो सारे डंठल इसी तरीके से पील करेंगे। ऐसे ये देखो बड़े इजीली निकल रहे हैं। इस तरीके से पील कर लेंगे और जो बीच का पार्ट बचेगा उसकी हम सब्जी बनाएंगे। इसी तरीके से बड़ा इजीली ये पील हो जाता है। तो पील करके फिर हम इसको जैसा पीस आप चाहे उस पीस में काट सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट पीस निकलता है। ये देखो, ये पील किया है और इस तरीके से हम पीस इसका काटेंगे पील करके, लाइक दिस। तो इसको काट लेते हैं, पूरा पील करेंगे पहले, फिर छोटा छोटा पीस काट लेंगे। बहुत ही सब्जी हेल्दी सब्जी बनती है इसकी ब्रोकली की। छोटा भी है, छोटा है, इसको भी पील कर लेंगे। ये भी हल्का हल्का पील निकलता है और उसमें अंदर बहुत ही सॉफ्ट अच्छा सा निकलता है। तो इनको भी सबको पील करके काट के फिर दिखाते हैं आपको। वही हमने ब्रोकली के डंठल काट लिए, इस तरीके के निकलेंगे। ये जस्ट सबसे नीचे का पार्ट है, जो मोटा मोटा पार्ट होता है, देखो कितना अच्छा लगा था, और सॉफ्ट भी है। और ये भी हमने काट लिया। और जो उसके ऊपर होता है, फ्लावर के नीचे होता है, वो ये वाला पार्ट है और ये भी बहुत सॉफ्ट है। इसको भी हमने पील करके काट लिया। ये थोड़ी थोड़ी बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट सी ग्रीन ग्रीन सी उसमें जो पत्ती लगी हुई थी वो भी हमने काट ली। ये भी बहुत टेस्टी लगती है। सब कुछ काट लिया हमने, कुछ नहीं फेंका, ऑलरेडी पील करके पील फेंक दिया है। और ये सेम जो मोटी मोटी थी उसके सीड निकाल लिए, सारी मोटी मोटी सी निकली और ये बची है। और पूरी फिर छोटी छोटी थी उसको हमने इस तरीके से काट लिया है और ये सारे बीज निकाल लिए। और सारी जो मोटी थी जिसमें चीप ज़्यादा थी उसको हमने फेंक दिया है। तो ये सब हमने काट लिया है। अब हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं। तो इधर 1 पिंच हींग है और एक जीरा है 1 टीस्पून, एक तेज़पत्ता है, आप लेना चाहो तो लो, नहीं लो, ऑप्शनल है। और ये 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है। और फिर हमने इधर ये गार्लिक लिया है। तो ये 4-5 जस्ट लहसुन की गार्लिक की कलियां हैं, और ये 2 मीडियम साइज का ग्रीन चिली है, और ये 1 अनियन है जिसको हमने चॉप कर लिया है। 1 टमाटो है, इसको भी चॉप कर लिए। ग्रीन कोरिएंडर है, आप जितना चाहो उतना ले लो। हमने इतना लिया है और बस सब बनाते हैं। ऑयल लिया है थोड़ा सा, ये मैंने राइस ब्रान ऑयल लिया है, आपको जो पसंद है आप उसको ले सकते हैं। तो ऑयल भी थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इस तरीके से डालेंगे पूरा जैसे चिपक जाए इसके, और जैसे सब्जी नहीं चिपकेगी आपकी। तो इस तरीके से पूरे में लगा लेते हैं अच्छे से, इस तरीके से। फिर आपका ना सब्जी चिपकता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम इसको ड्राई बना रहे हैं, ग्रेवी वाली नहीं बना रहे हैं। ये तो जस्ट ड्राई ही अच्छी लगती है। तो ये हो गया है ऑयल। अब इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले जीरा। ये जीरा डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम अनियन। चटकने के बाद चटकने देंगे थोड़ा सा। हींग डालने वाली है तो इसी स्टेज पर डाला है। मेरे पास पाउडर सा है तो मैं थोड़ा अनियन के ऊपर ही डालूंगी। तो ये मैंने अनियन डाल दी है और थोड़ा सा चलाएंगे। और चिली पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि खुशबू बढ़ जाती है घर में ना, इसलिए चिली मैं अब डालूंगी इसके ऊपर। और गार्लिक भी नहीं डाला, इसी अनियन के ऊपर ही डाल देंगे। पहले अनियन डालेंगे, फिर
गार्लिक एंड चिली डालेंगे। तो डाल दिया है और इसको भूनने देते हैं। हमने भून लिया है, जस्ट हाई और मीडियम फ्लेम पर इसको भून लिया है और ये भून गया। अब डाल देंगे हल्दी, सॉरी हींग दी थी, इसको डाल देते हैं, क्योंकि आप पहले डाल देते तो ये जल जाती है और इधर उधर चिपक जाती है और फिर इसका ना फ्लेवर नहीं आता अच्छा। पाउडर वाली ऐसे ही होती है, अगर दाने वाली तो आप पहले डाल सकते हैं। अब ये सारे सूखे मसाले लिए थे, ये भी एक ही साथ डाल देते हैं और इसको जस्ट फ्लेम को लो कर देंगे मसाले डालने के टाइम, क्योंकि अगर मैंने हाई रखा है तो ये मसाले जल जाएंगे और अच्छे से फ्लेवर नहीं आएगा आपका। तो बिल्कुल लो रखना है आपको और जस्ट हाफ मिनट इसको भूनना है, हाफ मिनट से ज़्यादा नहीं, जिससे जले नहीं और अच्छा सा फ्लेवर आया आपकी सब्जी में। तो इसको हाफ मिनट भून लेते हैं। हाफ मिनट भून लिया है। अब जो मीडियम साइज का एक टमाटो लिया था इसको भी डाल देते हैं और इस मसाले को अब ज़्यादा नहीं भूनेंगे, टमाटो वगैरह बस थोड़ा सा 1 मिनट ओनली भूनेंगे, ओनली 1 मिनट। इसको 1 मिनट जस्ट लो फ्लेम पर भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हम ड्राई वाला बना रहे हैं सब्जी। इससे वो सारा सब्जी के साथ अच्छे से पकेगी और आपकी सब्जी मसाले जलेंगे भी नहीं। तो इसी स्टेज पर डाल देते हैं अब ये सेम डाल देते हैं और फिर डाल देंगे ब्रोकली का डंठल, पूरा जो भी सारा निकला था पूरा डाल देते हैं। ये देखो कितना ग्रीन अच्छा लग रहा है। अगर हार्ड है तो आप फेंक दे, नहीं बनाए, मेरा सॉफ्ट था इसलिए मैंने यूज कर लिया। तो आप भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं अगर सॉफ्ट है तो बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। सो बस अब इसको मिला लिया है। अब इसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट इसमें ज़्यादा नहीं गिरता ब्रोकली की, अगर मैंने ज़्यादा डाल दिया तो ये टेस्टी नहीं लगेगी और जस्ट इसमें सॉल्ट गिरेगा 1 टीस्पून ओनली। इसमें सॉल्ट डाल देते हैं 1 टीस्पून ऐसे पूरे में, इसमें सॉल्ट कम लगता है। सो सॉल्ट डाल देते हैं, मिला देते हैं और अच्छे से मिला के इसको जस्ट 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में अच्छे से पक जाएगी। तो इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से मिला के कवर कर देते हैं। मिला ली है, अब कवर कर देते हैं और इसको 5 मिनट के बाद चेक करेंगे, नहीं पकेगी तो फिर से कवर कर। इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था, फिर से हमने चेक किया, थोड़ा नहीं पका था तो 5 मिनट के लिए फिर से कवर किया है। 10 मिनट हो गया था, इसको 10 मिनट के कवर करके पकाया। इसमें 2 टाइम चेक किया है तो ये फाइनली 10 मिनट हो गया है इसको और ये देखो अच्छे से पक गया है और नीचे भी नहीं लगा है। ऑयल भी बहुत कम डला है, कम से कम ऑयल यूज करें, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। आप देख सकते हैं नीचे भी नहीं लगा और ऑयल भी कम डला। अब इसमें डाल देते हैं ग्रीन कोरिएंडर। सो ये ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया है और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। ये है हॉट है तो ये पक जाएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि फिर इसका ना टेस्ट अच्छा नहीं आता। थोड़ा कम पके तो अच्छा फ्लेवर आता है कोरिएंडर का सब्जी में। तो ये सब्जी बन गई है, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बोल में। ये सेम और ब्रोकली के डंठल की सब्जी खाने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। आप इसको पूड़ी, पराठे, रोटी तीनों के साथ खा सकते हैं। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट रेसिपी। सेम और ब्रोकली के डंठल की सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए। आप इसको रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है और कम ऑयल में बनाई है। और आप भी बनाइए और बताइए कमेंट्स करके कैसी बनी है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट रेसिपी।